आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं का 30% क्षैतिज आरक्षण बरकरार। हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई। उत्तराखंड सरकार के पूर्व में जारी दोनों शासनादेश रहेंगे प्रभावी। राज्य सरकार की नौकरियों में प्रदेश की अधिवासित महिलाओं का 30% क्षैतिज आरक्षण यथावत रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें महिला क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेशों पर रोक लगाई थी। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने हाईकोर्ट की 24 अगस्त के आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की विशेष अनुग्रह याचिका एसएलपी पर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2021 में संयुक्त राज्य प्रवर अधीन सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी कर 31 विभागों में 224 पदों पर भर्ती निकाली थी। विज्ञापन अधिसूचना की खंड 8 में यह उल्लेख किया था कि क्षैतिज आरक्षण उन महिलाओं पर लागू नहीं होगा जो राज्य में अधिवासित नहीं हैं। हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने सरकारी आदेश को चुनौती दे कहा, सरकार ने एक अनारक्षित उत्तराखंड महिला श्रेणी बनाई है जो राज्य की महिलाओं के लिए कम कट ऑफ अंक में प्रारंभिक परीक्षा पास करने का मार्ग प्रशस्त करती है। कहा कि आरक्षण ने उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया क्योंकि वे आरक्षण का लाभ उठाने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद प्रारंभिक परीक्षा में पास नहीं कर सके। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस आरसी खुल्वे की पीठ ने 24 जुलाई 2006 के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार गुप्ता और अधिवक्ता वंशा शुक्ला ने पैरवी की। यूजीसी नेट के परिणाम आज घोषित होंगे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के परिणाम शनिवार को घोषित किए जाएंगे। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार के मुताबिक परिणाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। इस साल यह परीक्षा अलग अलग चरणों जुलाई, सितंबर व अक्टूबर में आयोजित होगी। स्कूली शिक्षा में फिर पिछड़ गया उत्तराखंड। तो राष्ट्रीय स्तर पर हुए सर्वेक्षण में उत्तराखंड एक बार फिर फिसड्डी साबित हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 की रिपोर्ट जारी की गई है। इस इंडेक्स में देश भर में उत्तराखंड को 35वां स्थान मिला है। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक। हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने व पेड़ कटवाने के आरोपी उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है तथा उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। पेंशन संशोधन योजना वैध विकल्प का लाभ उठाने के लिए मिलेगा वक्त। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की कर्मचारी पेंशन योजना की वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में केरल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने इस योजना को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को दिए फैसले में वास्तविक पेंशन की गणना के लिए 15,000 रुपये की सीमा को मान्य किया है। दिल्ली के दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम शुरू, प्राथमिक स्कूल बंद। तो दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को भी जहरीले स्मॉग की चादर छाई रही। पराली जलाने के बढ़ते मामले और प्रतिकूल मौसमी हालातों के कारण सांसों पर संकट को देख मानवाधिकार आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को 10 नवंबर को तलब किया है। देहरादून से दिल्ली तक इगास की धूम। उत्तराखंड का पारंपरिक लोक पर्व इगास शुक्रवार को दून से लेकर दिल्ली तक धूमधाम से मनाया गया। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर हुए कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और सरकार के मंत्री शामिल हुए। यहां भेलो खेला गया और नृत्य भी हुआ। अग्निवीर भर्ती के नाम पर ठगी, फौजी समेत 2 गिरफ्तार। युवाओं को अग्निपथ योजना में भर्ती कराने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। दिनेशपुर थाना पुलिस ने जाट रेजिमेंट फतेहगढ़ में तैनात फौजी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे 43,000 की नकदी, सेना का परिचय पत्र, कैंटीन कार्ड, कार और तमंचा भी बरामद किया। पूछताछ में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत में तैनात सूबेदार का नाम भी सामने आया है। उसकी संलिप्तता की जाँच की जा रही है।
अगले सत्र से हिंदी में भी होगी मेडिकल की पढ़ाई। तो प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अगले सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ हिंदी माध्यम से भी होगी। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति मध्य प्रदेश सरकार के मेडिकल कॉलेजों में लागू एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम का अध्ययन कर उत्तराखंड के लिए नए पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार करेगी। आज रात से करवट बदलेगा मौसम। तो ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और चक्रवाती परिसंचरण के हिमालय की तरफ बढ़ने के कारण उत्तराखंड में आज यानी शनिवार रात से अगले 2 दिन मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों में हल्की वर्षा और बर्फबारी होने के आसार हैं। मैदानों में कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम के करवट बदलने से ठिठुरन बढ़ सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम सामान्य बना हुआ है। चोटियों पर हल्की बूंदाबांदी और हिमपात हुआ है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना है। हालांकि शाम को सर्द हवा ठिठुरन बढ़ा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय है। साथ ही पाकिस्तान की ओर से चक्रवाती परिसंचरण भी आज रात तक हिमालयी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा। इससे रविवार और सोमवार को प्रदेश में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में वर्षा व बर्फबारी हो सकती है। अन्य जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा और ओलावृष्टि के आसार हैं। इससे प्रदेश में तापमान में गिरावट आ सकती है। 1.25 लाख महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए आजीविका कमा रही महिलाओं को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी। वर्ष 2025 तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं की आमदनी को 1 लाख रुपए सालाना से बढ़ाते हुए लखपति या दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा। सीएम ने शुक्रवार को हाथीबड़ कला स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के मैदान में हुए लखपति दीदी सम्मान समारोह में यह घोषणा की। सरकार महिलाओं के हितों के लिए कटिबद्ध। तो सीएम आरक्षण में राहत। मुख्यमंत्री बोले न्यायालय में समय से अपील कर की प्रभावी पैरवी। 1 वर्ष में 19,000 भर्तियों का रखा है लक्ष्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से रोक मिलने का स्वागत किया। राज्य सरकार ने 1 साल के भीतर सरकारी विभागों में 19,000 भर्तियों का लक्ष्य रखा है। आयोग में अब भर्तियों की प्रक्रिया जल्द हो सकेंगी शुरू। तो महिला आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य लोक सेवा आयोग के प्रस्तावित परीक्षाओं की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकेगी। अभी आयोग 30% महिला आरक्षण का परपेच फंसने से असमंजस की स्थिति से जूझ रहा था। यूके त्रिपाठी की 23 परीक्षाएं कराने का जिम्मा भी लोक सेवा आयोग को मिलने से उस पर दबाव बढ़ गया था। इस बीच हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का लाभ पर रोक के बाद नई भर्तियों की रफ्तार थम गई। हालांकि आयोग ने सहायक लेखाकार, फॉरेस्ट गार्ड, उप राजस्व निरीक्षक और पुलिस कांस्टेबल के 1521 के पदों के लिए विज्ञप्ति अभी जारी कर दी थी। हालांकि समूह की परीक्षाओं में स्थानीय अभ्यर्थियों को भर्ती का लाभ मिलता है, लेकिन इसके बावजूद संशय की स्थिति बनी थी। वैसे यदि बाहरी राज्यों के किसी अभ्यर्थी ने उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वह भी समूह की परीक्षाओं के लिए अर्ह माना जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कार्मिक विभाग और आयोग के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। इसमें भर्ती प्रक्रिया को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। फिर बदल सकती है पीसीएस प्री की कट ऑफ। तो महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे मिलने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री की कट ऑफ में एक बार फिर से बदलाव किया जा सकता है। आयोग ने 19 अक्टूबर को उत्तराखंड महिला आरक्षण हटाने के बाद फिर कट ऑफ बदल दी थी। इसके बाद 1708 अभ्यर्थियों को पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। 30 जुलाई को लिपिक त्रुटि के कारण 1 अगस्त और 22 अगस्त को हाईकोर्ट के आदेश पर कट ऑफ बदली गई थी। इस संबंध में आयोग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में कमीशन निर्णय लेगा। पीसीएस परीक्षा में भी मिलेगा लाभ। तो महिला आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के बाद आयोग की पीसीएस परीक्षा का टाइम टेबल ही गड़बड़ा गया। अब यह परीक्षा 28 से 31 जनवरी तक होगी। अब फिर आयोग विज्ञप्ति संशोधित कर पूर्व की भांति उत्तराखंड की महिला कर सकता है।
1064 पदों पर भर्ती का रास्ता खुलेगा। तो उत्तराखंड के मूल की महिलाओं को 30% आरक्षण 36 आरक्षण रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 1064 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अनुसार महिला आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के चलते आयोग में सहायक अभियोजन अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, खान अधिकारी, सहायक भू वैज्ञानिक, वन विभाग के अंतर्गत वन क्षेत्राधिकारी के 46 पद, विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के 170 पद, पीसीएस 2021 के 313 पद और पीसीएस जे के 13 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। पेपर लीक मामले में जांच के लिए धामपुर पहुंची एसटीएफ। तो योगी त्रिपाल के पेपर लीक में दून एसटीएफ ने मुख्य आरोपी केंद्रपाल समेत अन्य आरोपियों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। टीम ने रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचकर संपत्ति से जुड़े दस्तावेज खंगाले। एसटीएफ के जांच के दायरे में मुख्य आरोपी केंद्रपाल की पत्नी की संपत्ति भी आ गई है। पेपर लीक में एसटीएफ धामपुर से मुख्य आरोपी केंद्रपाल ललित राज शर्मा, शिक्षक योगेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। भर्ती घोटाले की कराई जाए सीबीआई जांच। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य शुक्रवार को पिथौरागढ़ पहुंचे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पिथौरागढ़ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में घोटाले के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस भर्तियों में हुए घोटालों की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग कर रही है। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नीट यूजी के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि अब 9 नवंबर। तो नीट यूजी काउंसलिंग के तहत प्रथम चरण में आवंटित सीट पर छात्र छात्राओं के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 9 नवंबर निर्धारित की गई है। पहले यह तिथि 6 नवंबर थी। दून मेडिकल कॉलेज में पीजी यूजी की टॉप मेरिट। तो राज्य के दून मेडिकल कॉलेज में यूजी पीजी में प्रवेश के लिए प्रदेश भर के कॉलेजों में टॉप मेरिट रही। आजकल यूजी पीजी में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। पीसीएस मेंस में महिलाओं को मिलेगा 36 आरक्षण। तो राज्य लोक सेवा आयोग के मुताबिक जो क्वालिफाई हैं वह परीक्षा देंगे। समूह की भर्तियों में भी रिजल्ट के समय महिला आरक्षण मिलेगा। समूह की भर्तियों में रिजल्ट में शामिल होगा आरक्षण। समूह की भर्तियों भी आयोग करा रहा है। अब पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और सहायक लेखाकार के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। आयोग ने उत्तराखंड महिला आरक्षण के बजाय सभी महिलाओं के आरक्षण का विकल्प दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद आयोग उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण देगा। बात करते हैं जॉब प्लेट को लेकर के। तो एम्स में 50 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डीआरडीओ में 17 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 534 पदों पर लोअर डिवीजन असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में 50% घट गए कश्मीरी छात्र। तो उत्तराखंड में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों की संख्या घट रही है। 2019 के मुकाबले ये संख्या करीब 50% हो गई है। सड़क शिविर सिस्टम और ट्रैफिक कुछ भी स्मार्ट नहीं। तो शहर में स्मार्ट सिटी की होर्डिंग लगवाकर जनप्रतिनिधियों ने श्रेय लूटा, लेकिन काम समय पर पूरे नहीं हो पाए। माल देवता रूट पर जल्द चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। दून में आम खास सबने मनाई इगास। तो उत्तराखंड से दिल्ली तक शुक्रवार को इगास पर्व की धूमधाम रही। बलूनी के दिल्ली आवास में कई हस्तियों ने मनाई इगास। देहरादून में गढ़कौथी का रंगारंग आगाज। तो गढ़वाल भातृमंडल ने आयोजित किया कार्यक्रम। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने किया इसका शुभारंभ। उत्तराखंड में खेलों को लेकर के सरकार गंभीर। तो खेलने से शरीर के साथ मन भी स्वस्थ रहता है। सरकार खेलों को लेकर बेहद गंभीर है। खिलाड़ियों को हर तरह बढ़ावा दिया जा रहा है। यह बात खेल मंत्री रेखा आर्य ने शुक्रवार को परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में मास्टर ओपन बैडमिंटन स्पर्धा के शुभारंभ में कही। एसओ को सेकंड इंचार्ज बना प्रेमनगर में तैनात किया। तो प्रेमनगर थाना इंचार्ज दीपक रावत को इसी थाने का सेकंड इंचार्ज बना दिया गया है। उनकी जगह इंस्पेक्टर प्रदीप बिष्ट को थाना अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। दून के प्रांजल सिंह सेना में बने अफसर। तुलसी शालिग्राम विवाह में उमड़े श्रद्धालु। तो शहर के कई स्थानों पर देवोत्थान एकादशी पर हुआ आयोजन।
राशन कार्ड बनवाने को पापड़ बेल रहे दूनवासी, तो डीएसओ कार्यालय में एक बार में नहीं होते लोगों के काम। हड़ताल से पहले कर्मियों की सीएम से वार्ता, तो 10 नवंबर से हड़ताल पर जा सकते हैं कर्मचारी, इसे टालने को सरकार स्तर पर हुए प्रयास। आशा रोड़ी में ट्रक के ब्रेक फेल, मजदूर को कुचला, तो दून में एक ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। बेकाबू ट्रक ने सेना के ट्रक और यूटिलिटी को टक्कर मारने के बाद पैदल चल रहे एक मजदूर को कुचल डाला। पुलिस ने ट्रक कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए तेज होगा आंदोलन, तो पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा राजकीय शिक्षक संघ। वीआईपी को बचाने वालों को प्रमोशन दे रही सरकार, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता हत्याकांड के बाद वनंतर रिजॉर्ट में वीआईपी को बचाने वाले अफसरों को सरकार प्रमोशन देकर नवाज रही है। अब 24 घंटे सरकार की निगरानी में रहेंगे यात्री वाहन, तो परिवहन मुख्यालय में वाहनों पर नजर रखने के लिए कमांड एंड कंट्रोल रूम शुरू किया गया। प्रदेश में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार, दून में सबसे अधिक मरीज हैं। गुरु नानक जयंती पर नगर कीर्तन, आज डाइवर्ट रहेगा यातायात, तो श्री गुरु नानक देव की जयंती पर आज शहर में निकलने वाले नगर कीर्तन को लेकर के पुलिस ने रूट प्लान जारी किया है। पुलिस ने आम जन से शहर में रूट प्लान देखकर निकलने की अपील की है। डाइवर्जन प्लान दोपहर 12 बजे से नगर कीर्तन संपन्न होने तक लागू रहेगा। इगास पर द्रोण नगरी में बिखरी लोक संस्कृति की छटा। देवोत्थान एकादशी के साथ मांगलिक कार्य शुरू, तो पिछले कई माह से शादियों के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार अब खत्म हो गया है। देवउठनी एकादशी के साथ अब मांगलिक कार्य के लिए मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है। दिसंबर माह तक शादी के लिए कुल 7 शुभ मुहूर्त आएंगे। वहीं खबर आई है त्यूनी से, गुलदार ने 2 दिन में 4 पशुओं को बनाया निवाला, तो चक्राता वन प्रभाग से जुड़े मोल्टा व बाबर रेंज में गुलदार के आतंक से ग्रामीण सहम गए हैं। वहीं खबर है गैरसैंण से 4 दिवसीय कृषि मेले का रंगारंग शुरुआत हुआ। बैकुंठ चतुर्दशी मेले में बच्चों ने बांधा समा। केदार मामले में इंस्पेक्टर और दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तो उत्तरकाशी के युवक के गंगा में छलांग लगाने के मामले में पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत थाना लक्ष्मण झूला में तैनात रहे प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह कुंवर और थाना मुनि के रेती के अंतर्गत तपोवन पुलिस चौकी के उप निरीक्षक आशीष कुमार के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोटद्वार में दिखी विलुप्त प्रजाति की हिमालयन अर्थ टाइगर स्पाइडर, तो कोटद्वार क्षेत्र में पहली बार विलुप्त प्रजाति में शामिल हिमालयन अर्थ टाइगर स्पाइडर नजर आई है। वही खबर यही है गोपेश्वर से कार दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, एक घायल, तो विकासखंड नंदा नगर घाट भेटी मोटर मार्ग पर लाखी के समीप एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, तो नाबालिग कर्णप्रयाग से खबर आई है। नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोसानी में भी मिलेगी नैनीताल जैसी पर्यटन सुविधाएं, तो जिला पंचायत कराएगा रमणीक स्थानों के भ्रमण के लिए गाइड उपलब्ध। राज्य कोटे की सीटों पर खुला खाता, तो दूसरे दिन 4 अभ्यर्थी पहुंचे मेडिकल कॉलेज, अब 9 नवंबर तक बढ़ी काउंसलिंग की तिथि। अल्मोड़ा में बनेगा राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन हॉल। मौसेरी सास पर बुरी नज़र रखने पर हुई युवक की हत्या, तो रामनगर से खबर आई है। पटरानी गांव में बिजनौर के युवक की हत्या मौसेरी सास व उसके पति ने की थी। असल में वह मौसेरी सास पर बुरी नीयत रखता था। पुलिस ने आवश्यक सबूत जुटाते हुए हत्यारोपी दंपति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गवाही से रोकने को फायरिंग, हत्या की थी साजिश, तो कुमाऊं ज्वेलर्स के राजीव वर्मा पर फायरिंग करने वाले आरोपित के गुरुवार रात मुठभेड़ में गिरफ्तारी के बाद मामले की कड़ियां जुड़नी शुरू हो गई हैं। मधुमक्खियों के काटने से जख्मी महिला की मौत,
तो नई टिहरी से खबर आई, मधुमक्खियों के काटने से एक महिला की मौत हो गई। यह जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधक अधिकारी ब्रजेश भट्ट ने बताया कि पटवारी क्षेत्र पावकी देवी के अनुसार बीते गुरुवार को ग्राम काटल नोडू में सुरमा देवी पत्नी मंगल सिंह जंगल में घास लेने गए थे। इस दौरान महिलाओं को मधुमक्खियों ने बुरी तरह से काट लिया। लम गांव से खबर है, प्रताप नगर में गुलदार का आतंक, रात्रि गश्त की मांग की गई। कोटद्वार से खबर है, कोटद्वार में हुआ भारत महोत्सव का आगाज, डीएम से युवक की मौत की जांच कराने की मांग। तो जाखड़ीधार ब्लॉक के जनप्रतिनिधियों ने डीएम से मुलाकात कर चड़ियारा के युवक की मौत की जांच कराने की मांग की है। कर्णप्रयाग में छेड़खानी का आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। कोटद्वार से खबर है, ये पारंपरिक तौर से मनाया गया इगास बग्वाल त्यौहार। वही खबर है, यह झबरेड़ा से आतंकी पकड़े जाने पर पुलिस हुई अलर्ट। तो यूपी एसटीएफ की देवबंद में 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने के मामले में स्थानीय पुलिस और खुफिया विभाग अपने स्तर से मामले की जानकारी जुटा रहा है। लक्सर में रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या। तो शादी समारोह में विवाह के बाद घर लौट आया था युवक, एक युवक ने आकर मारी गोली। चाचा के रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगा है। दहेज के लिए प्रताड़ित कर अश्लील हरकत की। तो दहेज के लिए प्रताड़ित करने, अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी के मामले में पुलिस ने पति सहित कुल 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है, हल्द्वानी से बेखौफ अपराधियों पर नकेल कसने को 100 विशेष जवान उतारे। हल्द्वानी से खबर है, बीमारी से तंग आकर युवक ने हाथ की नस काटी, मौत हो गई। रामनगर में युवक की हत्या में दंपति को गिरफ्तार किया गया। चालक को झपकी आई तो बजेगा अलार्म, तो सुरक्षित बनेगा सफर। परिवहन निगम जल्द लॉन्च करने जा रहा है हमसफर ऐप। दून में 11 नवंबर से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड फिर पिछड़ा। 18 किलोमीटर चल 32 वर्षों बाद डुमक पहुंचे डीएम। तो गोपेश्वर से खबर आई है, मंगलोर में बदमाशों ने ढाबे पर चलाई गोलियां। गुरु नानक जयंती पर बदला रहेगा मार्ग, लापरवाही पर थाना चौकी प्रभारी पर मुकदमा, एसओ लाइन हाजिर। तो इसी केस से खबर है, पुलिस की हिरासत में भाग गंगा में कूदा था युवक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दिया था मुकदमा दर्ज करने का आदेश। वहीं सहसपुर से खबर आई है, प्रताड़ना से परेशान महिला ने लगा ली थी फांसी। आज से शुरू होगा आधुनिक इमरजेंसी भवन और ओटी। तो दून अस्पताल महिला एवं प्रसूति रोग विभाग समेत कई सेवाएं मिलेंगी। वही खबर है, विकासनगर से बैराज के पुलों पर भारी वाहनों की आवाजाही को बंद किया गया। स्पोर्ट्स कॉलेज दून पिथौरागढ़ पौड़ी नैनीताल सेमीफाइनल में पहुंचे। क्लेमन टाउन 1 घंटे जाम में फंसे रहे लोग, बेबस दिखी पुलिस। ऑनलाइन मकान बेचने के चक्कर में हजारों गंवाए। वही खबर है, देहरादून से बेकाबू ट्रक ने मजदूर को रौंदा। रिस्पन्ना से ऋषिपर्णा अभियान की शुरुआत, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूजा कर मिशन रिस्पन्ना शुरू किया। 3 दिवसीय गढ़ कौथिक मेले का आगाज हुआ। वही खबर है, नंदा नगर से खाई में गिरी कार, एक युवक की मौत हो गई। जोशीमठ से खबर है, शहद के लालच में घर में घुसा भालू। तो नगर जोशीमठ में फिर भालू के उत्पाद से लोग दहशत में हैं। बृहस्पतिवार रात को भालू शहद के लालच में एक घर में घुस गया। गनीमत रही कि जिस कमरे में भालू घुसा था वहां कोई नहीं था, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। टिहरी जिले के होनहार छात्रों के लिए मिशन शतक शुरू हुआ। पिंकी के हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चल रहा धरना स्थगित हुआ। वहीं खबर है, पौड़ी से बौंसरी गांव से बलोडी लाई गई मां बाला सुंदरी देवी की डोली। कबड्डी में बालिका के प्राथमिक वर्ग में पापो ब्लॉक बना विजेता। ऑपरेशन कर महिला के पेट से 10 किलो की रसोली निकाली। तो सतपुली से खबर आई है। वही खबर है, लक्सर से रंजिश में भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी। ढाबे पर फायरिंग मची भदगढ़। तो मंगलोर से खबर आई है।
मरीज भर्ती नहीं तो किस काम का डेंगू वार्ड। तो हरिद्वार से खबर आई है। वही खबर है हरिद्वार से 50 छात्राओं ने दी संस्कृति दर्पण परीक्षा। अर्धवार्षिक परीक्षा पूरी, अब रिजल्ट की बारी। तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न होने के बाद अब रिजल्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। देवस्थान एकादशी पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। वहीं खबर है हल्द्वानी से दहशत में शहर, चैन की नींद सो रही पुलिस। तो 2 बड़ी वारदातों के बाद भी पुलिस बेफिक्र, कई चौराहों पर नहीं दिखा पहरा। 50 सीसीटीवी खंगाले, 10 हिरासत में, नतीजा सिफर। तो ममता हत्याकांड ठेकेदार से पूछताछ में 2 लोगों के घर पहुंचने की बात सामने आई। एसडीओ से धक्का मुक्की, 3 डंपर छुड़ाए ले गए खनन माफिया। हल्द्वानी के ज्वेलर्स पर फायरिंग के बाद सितारगंज में था दूसरा टारगेट। वहीं खबर है हल्द्वानी से टीवी मैकेनिक की मौत, हाथ की नस कटी थी। जिले में दौड़े, प्रदेश में पहुंचे तो जिला स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता में दिखाई प्रतिभा। सीएम बनने के बाद सड़क पहुंची अस्पताल और स्कूल का इंतजार। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर है झूलाघाट से ततैया के हमले में गई नेपाली मजदूर की जान। धारचूला से खबर आई है पत्थर की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। शोभा यात्रा के साथ देवी धुरा दीपोत्सव का श्री गणेश हुआ। काला पानी मुद्दे पर भारत से गंभीरता से वार्ता करेंगे। तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ने धारचूला और बैतडी में किया चुनावी सभाओं को संबोधित। 1.25 महीने बाद शुरू हुई हल्द्वानी से रीठा साहिब तक की बसें। अशासकीय स्कूलों में नियुक्ति पर लगी रोक से संगठन नाराज। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई ने अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। कहा कि सरकार ने नियुक्तियों पर गलत तरीके से रोक लगाई है। वही खबर है अल्मोड़ा से दूसरे दिन काउंसलिंग के लिए पहुंचे 4 अभ्यर्थी। दिनेशपुर बुलाकर सैन्यकर्मी ने ताना था तमंचा। तो आरोपी ने सेना में नौकरी के नाम पर युवक से लिए थे 50,000 नगद व प्रमाण पत्र। पिकअप की टक्कर से 2 दुकानें क्षतिग्रस्त। तो बाजपुर से खबर आई है। वहीं खबर है रुद्रपुर से बंदूक और 47 कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया।